यूजीसी नेट जून 2025 जो एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था उसमें यूनियन बजट से एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस आए थे। इस बार भी जो लेटेस्ट यूनियन बजट 2026-27 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक्स, आई हैव प्रिपेयर्ड सम की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू दैट कैन बी आस्क्ड इन दिस ईयर्स यूजीसी नेट एग्जाम। सो लेट्स क्विकली गेट इनटू द टॉपिक। So this question came in the UGC NET June 2025 exam from the topic Union Budget. Following statements are made in the Union Budget for the year 2025-26. A. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. Statement B. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 51 to 74%. Statement C है an investment friendliness index of states will be formed. And 4 है the fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब इस क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से मैंने इस ईयर के यूनियन बजट 2026-27 में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस साल के यूनियन बजट 2026-27 से निकल के आता है बेस्ड ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट केम इन द यूजीसी नेट एग्जाम, वो है सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करते हैं। सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025 को इंट्रोड्यूस किया है बाय अमेंडिंग वेरियस प्रोविजंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट्स लाइक द इंश्योरेंस Act 1938, the Life Insurance Corporation Act 1956 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999। इन तीनों एक्ट्स को रिप्लेस किया है सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 ने। लास्ट ईयर के यूनियन बजट में ये प्रपोज किया गया था कि जो इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई लिमिट है उसको 74% से 100% तक इंक्रीज कर दिया जाए। एंड फाइनली नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट ऑन 6 फरवरी 2026। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एनहांस सिटीजंस प्रोटेक्शन। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 गवर्नमेंट के एम इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 से कोइंसाइड करता है एंड दैट इज डीपन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। थर्ड है एक्सेलरेट ग्रोथ एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर एंड टू एनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसका जो मेन जस्ट है वो ये है कि इससे एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से अब 100% तक इंक्रीज हो गई है। क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एज पर यूनियन बजट 2025-26। सो यूनियन बजट 2025-26 जो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था उसमें क्या एलोकेशन था अलग अलग चीज़ों का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बन के आया है। सो देयर इज अ लिस्ट 1 इन विच देयर आर 4 ऑप्शंस। इसका जो परसेंटेज वाइज एलोकेशन है वो करेक्टली चूज करना था। इसी के पैटर्न पे मैंने इस ईयर के बजट में से ये इमेज आप लोगों के साथ शेयर किया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एलोकेशन का। जो इसमें सबसे बड़ा शेयर है वो है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस का जो कि 22% है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा शेयर इंटरेस्ट पेमेंट का सेकंड पोजीशन पे जो कि है 20%। उसके बाद है सेंटर स्कीम 17% पे और बाकी सारे जो एलोकेशंस हैं वो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मुझसे इसकी पीडीएफ मांग लेना, कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल शेयर कर देना, उस पर मैं ये पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी और इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। इस पिक्चर में डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं था तो उसका एक अलग से पॉइंटर बना दिया है मैंने इस पीपीटी में। इट इज 55.6% इन द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2026-27 यूनियन बजट एज कंपेयर टू 56.1% ऑफ जीडीपी इन द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द लास्ट ईयर्स बजट। लॉन्ग टर्म गोल जो है डेट टू जीडीपी रेशियो को सेट करने का वो है टू रिड्यूस टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टू अराउंड 50% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 2031। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इस टॉपिक से रिलेटेड। ग्रॉस टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी उस क्वेश्चन में पूछा था तो वो इस बार सेट किया है 11.2% पे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया है जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। इस बार बजट ने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को सेट किया है 10.5% पे और रियल जीडीपी ग्रोथ को टारगेट किया है 7% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग आइटम्स पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें अलग अलग आइटम ऑफ रिसिप्ट्स दिए हुए हैं, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, और उनका एलोकेशन पूछा है। पहले वाले में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एलोकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इस वाले में गवर्नमेंट रिसीप्ट से या गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड एलोकेशन पूछा है। उसमें इनकम टैक्स, कस्टम, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ऑप्शंस में डाला है और उनके परसेंटेज वाइज एलोकेशन पूछे हैं जिसमें आपको करेक्टली चूज करके आंसर देना है। सो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न मैंने ये इस साल के बजट में से निकाला है सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू 2026-27 बजट के हिसाब से। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा शेयर है वो है बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज का गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स में।
उसके बाद आता है इनकम टैक्स, 21% उसका शेयर है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। इस पिक्चर में एलोकेशन शो हो रहा है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना या सेव कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम इन द लास्ट ईयर्स एग्जाम इज ईच द फॉलोइंग यूनियन गवर्नमेंट डेफिसिट्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2023-24 इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर यूनियन बजट 2025-26। इसमें अलग अलग डेफिसिट्स जैसे कि प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सबका असेंडिंग ऑर्डर में रेशियो मांगा है जीडीपी से कि क्या सेट हुआ था एज पर द यूनियन बजट ऑफ लास्ट ईयर। ई के पैटर्न पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं इस साल के यूनियन बजट में से। इसी पैटर्न पे इस बार के यूनियन बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट फिक्स किया है 4.3% पे, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट किया है 1.5%, प्राइमरी डेफिसिट टारगेट है 0.7% एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट किया है 0.3% पे। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था वो है अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर एलोकेशन मेड इन द यूनियन बजट 2025-26 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पिछले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर मांगा था, गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कि क्या है एक्सपेंडिचर एलोकेशन में इस बार के बजट में। इसके हिसाब से इस ईयर के बजट में एक्सपेंडिचर वाइज एलोकेशन ये दिया गया है और ये मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला एक्सपेंडिचर आइटम है वो है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है। सो दिस इज़ द एक्सपेंडिचर एलोकेशन। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना और याद रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन एक्सपेंडिचर एलोकेशन पे। ये थर्ड क्वेश्चन है जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन से रिलेटेड है बजट का। सो लेट्स सी, arrange the expenditure allocation to following items as percentage of total union government expenditure as per the union budget 2025-26 in ascending order। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस आप नोट करिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हैं और आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। परसेंटेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि परसेंटेज शेयर क्या है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो अपने बजट के टॉपिक को इस हिसाब से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इन सारे आइटम्स का शेयर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है ये इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में मांगा है लास्ट ईयर के बजट का। सो लेट्स सी कि इस ईयर के बजट में क्या एलोकेशन है इन सब बाकी आइटम्स का। ये मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगेन यही इसी पिक्चर में से ये क्वेश्चन बन के आया है। अलग अलग इंपॉर्टेंट आइटम्स का एलोकेशन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो ये भी आप अच्छे से सेव कर लेना। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस ईयर के यूनियन बजट 2026-27 में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड इट यूजफुल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. All the links are shared in my YouTube description box. All the best. I'll be back soon with more videos related to your upcoming exam.